আমরা এই মুহূর্তে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী এসকিউআর ইলিয়াস সাহেবকে পেয়েছি। ওনার কাছে পৌঁছে গেছে বেঙ্গল রিপোর্ট সংবিধানের 970 পক্ষে। তিনি বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিপুর এলাকায় চষে বেড়াচ্ছেন। এসকিউআর ইলিয়াস সাহেব ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ इंडिया तरफ থেকে তিনি এখানকার প্রার্থী। तिनके काছে जानते जाबो আমরা जंगीपुर लोकसभा केंद्र है और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके पीछे पड़ा इलाका है, बहुत पीछे पड़ा इलाका है। इसके लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया क्या चिंता भावना करता है? देखिए, जंगीपुर एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जंगीपुर के अंदर हमने लालगोला से लेकर खरग्राम तक और सूती से लेकर सागरदगी तक पूरे इलाके का दौरा किया है और हमें ये कहने में कोई आर नहीं है कि देश का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है ये। और इसके लिए यहाँ जो सरकारें रही है पावर में, कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी, ये इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। और हम ये समझते हैं कि इन्होंने यहाँ के मासूम लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है, उनके साथ जुल्म किया है, उनके साथ अत्याचार किया है। बेसिक नीड्स यहाँ पे नहीं है। आप मुझे बताइए, यहाँ जूट पैदा होती है, उसकी प्रोसेसिंग कलकत्ता में क्यों होती है? यहाँ पे धान निकलता है, राइस मिल जो है बाहर में। यहाँ पे जो है आप देखिए कि यहाँ पर यानी आम होता है सबसे अच्छा क्वालिटी का, लेकिन आम के लिए कोई जूस फैक्ट्री नहीं है, कोई पल्प इंडस्ट्री नहीं है, तो कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ हुआ ही नहीं इसमें। और बड़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार के लिए यहाँ से यानी पंजाब से लेकर केरला तक पलायन करना पड़ता है। और उसके बाद उनके साथ वहाँ क्या होता है, वहाँ पे उनके ऊपर में बांग्लादेशी का इल्ज़ाम लगता है और वहाँ पुलिस उठाती है, बॉर्डर पे फेंक के आ जाती है। किसी का बच्चा रह जाता है, किसी की बीवी रह जाती है, किसी का शौहर रह जाता है। इस तरह पूरे उनके साथ में खिलवाड़ होता है। और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना पिछड़ा हुआ है कि आप मुझे बताइए कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। नाडिया डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ से करीब में लगा हुआ है, 3 यूनिवर्सिटी वहाँ पर मौजूद है। प्राइमरी एजुकेशन अच्छा नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा नहीं है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा नहीं है। फिर ये यहाँ के लोग भी अगर डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, कोई टेक्निकल कोर्सेज करना चाहें, तो कोई प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये लोगों के पास सिवाय मजदूरी करने की और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता है। अगर लोग आगे बढ़ के एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, उसके लिए भी कोई चांस नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी भी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी नहीं है। और हम समझते हैं सबसे बड़ी परेशानी जो है यहाँ की हमारी बहनों के साथ में, गोनरा के साथ में है। हमारी जो बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है यहाँ पर कि वहाँ वो भेज सके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आज के देश में हम 21 सदी में रह रहे हैं और आप भारत को सबसे दूसरे देशों के मुकाबले में आगे खड़ा करना चाहते हैं और पिछड़ापन इस हद तक है कि बेसिक नीड्स यहाँ पे लोगों के पास में नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वक्त के 2 वक्त की रोटी नहीं है। और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ स्टारवेशन डेथ होती है। 90% मैन जो मजदूर करता है इस डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, 90% लोग मजदूरी करते हैं यहाँ पे। और मजदूरी में वेतन क्या मिलता है? ये देखिए, आप बीड़ी में जो काम कर रहे हैं उनको 100 रुपये 150 रुपये मजदूरी मिलती है और उसमें भी अन्याय होता है कि वो 1000 बीड़ी देती है तो 900 बीड़ी काउंट होती है। तो ये जो बीड़ी के कारोबारी लोग हैं, और मुझे शर्म यानी ममता बहन को शर्म आनी चाहिए थी कि जो लोग जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन्हीं को अपना प्रत्याशी बना के भेजाएंगे आप। जो 100 रुपये देते हैं जहाँ पर उनको 300 रुपये देना चाहिए था। अपनी बिल्डिंगें आप जाकर देखिए, जितने बीड़ी मालिकान हैं उनकी बिल्डिंगें जाकर देखिए, 4-4 मंजिला बिल्डिंग, एक से एक चीज़ वहाँ मौजूद है। और गरीब के पास छप्पर नहीं है अपनी छत के ऊपर। जो ब्रिटिशर में गया है वो दुखते मरता है, लेकिन टीबी जख्खा भी हो गया और टीबी नहीं है तो हेल्थ के कोई गारंटी नहीं है, यानी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो ये तो वो हाल है जो यहाँ के मजदूरों का है। जो मजदूर यहाँ से बाहर जाता है उसका पहचान हाल कौन है? अफराजुल का कत्ल हुआ राजस्थान में, क्या ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि यहाँ से एक बड़ा वकील को भेजती हूँ लड़ने के लिए इस केस को? हमारी 2 दिन पहले अफराजुल की बीवी से मुलाकात हुई थी यहाँ पे, वो आई थी और रो रही थी कि हमारे पास सिर्फ एक ख्वाहिश है कि उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कौन दिलाएगा फांसी? ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी चाहिए थी। उसकी बहन को, उसकी बेटी को जो है 6000 रुपये की छोटी सी परमानेंट नौकरी भी नहीं दी गई है। और उसके बाद आप दावा करते हैं कि हम गरीबों के हैं, माँ माटी मानुस, लंबे बातें करते हैं। जिस तरह जुमलेबाजी मोदी साहब करते हैं, इसी तरह जुमलेबाजी जो है आपकी ममता बनर्जी कर रही है। तो हमारा कहना ये है कि ये नाटक बंद होना चाहिए। अगर आपको सीरियसली यहाँ पे रहना है, काम करना है तो काम कीजिए, नहीं तो जाइए दूसरों को काम करने को। जो फॉर्मर MP है अभिजीत मुखर्जी, वो एक प्रोविडेंट फंड का ऑफिस था जंगीपुर में, लेकिन अभी वो ऑफिस चेंज कर बारामपुर ले जाए। ये विषय आप क्या बोलता है? नहीं, अभिजीत मुखर्जी थे
तो है ही, लेकिन मैं तो कहता हूँ उससे बड़ी जिम्मेदारी तो प्रणब मुखर्जी की थी। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री के पास पूरे देश का खजाना होता है। आपको मालूम है गनी खान चौधरी रेलवे मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने मालदा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अगर प्रणब मुखर्जी चाहते तो क्या जंगीपुर की हालत रहती? लेकिन 2 बार यहाँ से बना के भेजा और उसी से वो वहाँ तक राष्ट्रपति भवन तक कैसे गए? वो जंगीपुर की वजह से गए। लेकिन जंगीपुर के लोगों को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं। और अभिजीत मुखर्जी इसलिए यहाँ पर है, इसलिए कि उनके बेटे हैं, और क्या है उनकी क्वालिफिकेशन, क्या है उनके पास? इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सूरत हाल है इसको जंगीपुर के लोगों को महसूस करना चाहिए। वेलफेयर पार्टी एक साधारण सी पार्टी नहीं है। हम ये कम्युनल अपॉर्चुनिस्ट यानी अवसरवादी पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। हम लोगों की सेवा के भाव से आए हैं। हमारे पास एक कंप्लीट इससे जंगीपुर और मुर्शिदाबाद के डेवलपमेंट की कंप्लीट योजना है। हम यहाँ से इलेक्ट जीतें या ना जीतें, हम ये एश्योरेंस करके आते हैं यहाँ पे लोगों को कि हालात ऐसे नहीं रहेंगे। आप 5 साल के बाद तब्दीली देखें। जंगीपुर में एक कैंडिडेट था महबूजा खातून जो बीजेपी का है, तो ऑल इंडिया से बीजेपी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिखा, लेकिन जंगीपुर में क्या दिखा? देखिए यूपी में कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पे मुसलमान जीत सकता है, लेकिन बीजेपी ने आज तक किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। महफूजा को टिकट क्यों दिया? सोचना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ इसलिए दिया कि कुछ मुसलमानों के वोट में सेंध लगाई जाए और हिंदुओं का वोट जो है अभिजीत को ट्रांसफर किया जाए। हमारे हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है जो बीजेपी ने यहाँ पे की है। बीजेपी जो यहाँ पे एनआरसी की बात कर रही है, बीजेपी जो यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रही है। आप देखिए गाय के नाम पर जो अत्याचार पूरे देश में हो रहा है, जिस तरह मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की वाक़यात हो रहे हैं, उसको कैसा दर्द हो गया कि यहाँ पे महफूजा को दे दिया एक मुस्लिम महिला को। ये बिल्कुल साफ है। ये साजिश को हमें समझना चाहिए कि वो सिर्फ अभिजीत को जिताने के लिए उसने ये काम किया। धन्यवाद आपका, थैंक यू।